हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका ज्ञान की पाठशाला में हार्दिक अभिनंदन है और आशा उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और कि पढ़ाई भी बहुत अच्छी चलती होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का कारक चैप्टर, यानी कारक के बारे में इसकी परिभाषा देखेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे, आई मीन एग्जाम्पल, और इसके भेद देखेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर देखिए लिखा हुआ है कोटेशन कि एकता में बल है, यानी कि जो हम एक रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो उसमें हमारा जो पावर होता है वो बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कारक के बारे में कि इसकी परिभाषा होती क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ जाना या समझा जाए। क्या मैंने बोला? कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ जाना या समझा जाए। तो फ्रेंड्स, वो क्या लाएगा? वह कारक कहलाता है। तो आई विश आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसका चलिए उदाहरण भी देख लेते हैं कि जैसे कि गीता ने दूध पिया। क्या किया? गीता ने दूध पिया। और दूसरा एग्जाम्पल, राम ने बाली को बाढ़ से मार दिया। तो इस उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि कारक होता क्या है। जिस तरह से देखिए गीता का क्रिया से कैसे सीधे संबंध दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं कारक का भेद, कि इसके भेद क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार के होते हैं, उनका चिन्ह क्या होता है। जैसे होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। इसके यहाँ 4 दिखाएंगे, आगे अब और भी बताएंगे आपको कि और आगे कितने और कारक भी होते हैं। चलिए पहले इनका चिन्ह जान लेते हैं, इन चारों का। जो कर्ता कारक होता है उसका चिन्ह होता है ने। कर्म कारक जो होता है उसका चिन्ह होता है को। करण कारक होता है उसका चिन्ह होता है से, के, द्वारा, के साथ। ठीक है, से देखिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है। जिस तरह से के बाद देखिए कॉमा लगा हुआ, फिर के द्वारा अलग है, फिर के साथ अलग है। तो यहाँ इन चिन्हों का क्या मतलब? इन चिन्हों का ये मतलब होता है फ्रेंड्स, इन चिन्हों से ही हम पहचान जाएंगे कौन सा कारक है। ठीक है, उसी तरह से देखिए आगे संप्रदान कारक के लिए क्या होता है चिन्ह? के लिए को, के लिए को। तो इसको बहुत याद करना आसान है। पहले मैं सब बता देती हूँ कारक के भेद, उसके बाद में इसको लर्न करने का, आपको याद रखने का एक बहुत ईजी तरीका बताऊंगी, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि आप राइम्स में बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद असंप्रदान कारक के बाद आपका आएगा अपादान कारक, फिर संबंध कारक, फिर अधिकरण कारक, फिर लास्ट में संबोधन कारक। ठीक है, तो देखिए अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो है से, यानी कि अलग होना। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, अलग होना। फिर संबंध कारक का के, की, रे, री, रा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अधिकरण का देखिए, अधिकरण कारक का चिन्ह होगा में, पर। ठीक है, में, पर। और संबोधन कारक का चिन्ह होगा हे, अरे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसे याद कैसे रखेंगे? जिस तरह से देखिए यहाँ कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है और संबंध कारक है, अधिकरण कारक है और संबोधन कारक है। तो इनको अलग अलग याद करना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, हम भूल सकते हैं। तो इसको एक राइम्स में याद करेंगे, कविता एक तरह से याद करेंगे तो हमें हमेशा याद रहेगा। तो वो कविता कैसे है ज़रा देखिए। जैसे कि बोलेंगे हम कर्ता ने, कर्ता कारक नहीं, ऐसे बोलिए आप कर्ता ने, तो ने इसका चिन्ह हो गया। कर्म को क्या बोलेंगे? कर्ता ने कर्म को। फिर क्या है नेक्स्ट? करण से। ठीक है, करण से के द्वारा, करण से के द्वारा। ठीक है, फिर संप्रदान के को लिए, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। ठीक है, फिर अपादान कारक से, अपादान कारक से अलग होने के लिए। ठीक है, अलग होने के लिए। संबंध का के, की, रे, रा, रे, री। संबंध का के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पर, अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे, ओ। ठीक है, इस तरह से हम याद रखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के साथ, ठीक है, संप्रदान के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे। फिर से मैं बता देती हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से अलग होने के लिए, हो गया मैं नहीं, करण से के साथ, के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। ठीक है, संबंध का के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पर और संबोधन होगा हे, अरे।
ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको हमेशा याद रखेंगे, हमारे हमें ज़बान पे हमेशा रहेगा और हम भूलेंगे नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं हम कारक के अभ्यासकार। ठीक है, देखिए यहाँ कोटेशन लिखा हुआ ना, एकाग्रता हर विद्या का मूल मंत्र है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कारक का अभ्यासकार यानी कि इसका एग्जाम्पल। देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से कारक चिन्ह को रेखांकित करते हुए उनके भेद लिखना है। इस तरह से आप जान जाएंगे कि कितना आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। तो देखिए जैसे पहला लिखा हुआ है, मेरे हाथ से घड़ी गिर गई, मेरे हाथ से घड़ी गिर गई। तो फ्रेंड्स इसमें बताइए भेद कौन सा है, कौन सा कारक है ये। तो देखिए यहाँ पे होगा अपादान कारक। क्या होगा? अपादान कारक, क्योंकि देखिए यहाँ से लगा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? से लगा हुआ है। तो ये देखिए घड़ी हाथ से अलग हो गई, गिर गई, तो यहाँ क्या हो गया? अपादान कारक। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड वाला देखिए, मीरा गुड़िया से खेल रही है, मीरा गुड़िया से खेल रही है। तो क्या था फ्रेंड्स? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, था कि नहीं था? था ना फ्रेंड्स? तो से, तो यहाँ पे हो गया करण कारक। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे अपादान कारक होगा या फिर करण कारक होगा। देखिए यहाँ अपादान कारक पहले वाले में था, जो पहला वाला एग्जाम्पल इसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे हाथ से घड़ी गिर गई। तो यहाँ देखिए घड़ी अलग हो गई, तो यहाँ अपादान कारक हो गया। और जो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा आपको लिखा हुआ है कि मीरा गुड़िया से खेल रही, किससे खेल रही? गुड़िया से खेल रही है, तो यहाँ हो गया करण कारक। ठीक है, चलिए देखिए थर्ड वाला, मोहन का घर सुंदर है, मोहन का घर सुंदर है। तो देखिए यहाँ का पे देखिए नीचे अंडरलाइन बना हुआ है ना, तो यहाँ पे का हमारा जो है चिन्ह हो गया। और यहाँ पे कौन सा भेद है, कौन सा कारक है? संबंध कारक है। तो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे? संबंध कारक। तो जान लेते हैं कैसे है संबंध कारक। देखिए मोहन का घर, किसका घर? मोहन का घर। तो मोहन का घर से संबंध है, मोहन का घर सुंदर है, तो कौन सा हो गया ये? संबंध कारक। का, के, की, रा, रे, री, याद आया? ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट हमारा है, पक्षी घोंसले में बैठे हैं, पक्षी घोंसले में बैठे हैं। तो देखिए कौन यहाँ पे चिन्ह कौन सा है? में। चिन्ह कौन सा है? में। देखिए में को अंडरलाइन किया गया है ना ब्लू से, तो में। तो लेकिन भेद कौन सा है, कौन सा कारक है? यहाँ पे है अधिकरण कारक। क्या है? अधिकरण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के, फिर अधिकरण के लिए क्या क्या था? अधिकरण में पर, क्या था? में पर। तो फ्रेंड्स याद कीजिए कि अधिकरण का कौन सा चिन्ह था? में था चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? अधिकरण कारक। क्योंकि देखिए पक्षी कहाँ रहते हैं, कहाँ बैठे हैं? घोंसले में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? घोंसले में बैठे हैं, तो यहाँ हो गया अधिकरण कारक। नेक्स्ट हमारा है, रोहन सीता के लिए उपहार लाया। किसके लिए लाया? सीता के लिए लाया। क्या लाया? उपहार लाया। तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा हो गया? के लिए। चिन्ह कौन सा हो गया? के लिए। तो याद कीजिए कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से बोलिए, बिना बोले काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स, आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलेंगे, जितना बोलेंगे उतना आपको याद होता जाएगा, जितना बोलेंगे, जितना लिखेंगे, तो वो आपके दिमाग में बैठता जाएगा, कभी आपको भूलेगा नहीं। तो संप्रदान को के लिए, मैंने बोला था ना संप्रदान को के लिए, तो रोहन सीता के लिए उपहार लाया। तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। नेक्स्ट देखिए, गीतकार ने गीत लिखा, गीतकार ने गीत लिखा। तो यहाँ चिन्ह कौन सा हो गया? अंडरलाइन कीजिए, ने। ठीक है, ने हो गया चिन्ह। तो गीतकार ने गीत लिखा, तो भेद कौन सा हो गया? कर्ता कारक। कौन सा भेद हो गया? कर्ता कारक। क्योंकि देखिए सबसे पहला ही करता है, कर्ता ने यानी जो काम कर रहा है, क्या किया? गीत लिखा, तो कर्ता कारक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, राघव ने सांप को मारा, राघव ने सांप को मारा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए राघव ने, यहाँ तो हो गया पहला वाला कर्ता कारक और दूसरा वाला हो गया कर्म कारक। कैसे हो गया मैम? पूछिए, बताती हूँ। देखिए यहाँ राघव ने, किसने? राघव ने, तो कर्ता ने। ठीक, कर्ता ने। फिर क्या था? कर्म को, तो कर्ता ने यानी यहाँ राघव का कर्ता हो गया। और क्या किया? राघव ने क्या किया? सांप को मारा। कर्ता ने कर्म को, कौन किया कर्म? राघव कर रहा है। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे? को, सांप को। तो यहाँ हो गया कर्ता और कर्म दोनों ही कारक हैं इस लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हे ईश्वर मुझ पर दया करो, हे ईश्वर मुझ पर दया करो। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या लगा हुआ है? हे, अरे, ओ। तो ये क्या था? ये संबोधन कारक था। ठीक है, तो ये कौन सा कारक है? संबोधन कारक। जहाँ बोल रहे हैं,
महेश्वर। विस्मयबोधक देखिए चिन्ह भी लगा हुआ है ना, तो यहाँ हो गया हमारा संबोधन कारक। तो आपको सब समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट देखते हैं, हम आँखों से देखते हैं। ठीक है, हम आँखों से देखते हैं। तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह है और चिन्ह क्या है और कारक क्या है, बताइए भेद कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह हो गया से, देखिए अंडरलाइन बना हुआ है ना से, और भेद कौन सा हो गया, यानी कौन सा कारक हो गया, करण कारक। ठीक है, याद रखिएगा कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से आप याद रखेंगे। देखिए करण से आ गया तो यहाँ पे से है, तो भेद कौन सा है, करण कारक। नेक्स्ट हमारा हिमालय से गंगा नदी निकलती है। हिमालय से गंगा नदी निकलती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ भी से है ऊपर भी से है, लेकिन ऊपर वाले में करण कारक है और हिमालय से गंगा नदी निकलती है इसमें अपादान कारक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए इस तरह से याद रखें। याद है आपको ना, इस तरह से याद रखेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ हो गया हिमालय से गंगा नदी निकलती है, इसमें कौन सा भेद है, कौन सा कारक है फ्रेंड्स, तो अपादान कारक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है और अपने हेल्थ का ख्याल रखना है और रोज़ क्लास को अटेंड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, और हंसते मुस्कुराते हुए अपना ख्याल रखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेसन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में तो फिर से एक बार रिवाइज़ कीजिए, इसको दोबारा से देखिए, अगर नहीं समझ में आया है तो, और बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। ठीक है, बाय बाय।